नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NST। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव। हम लोग आज टोटल 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे, और जितने भी ऑप्शन है उस सभी को हम लोग क्या करते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये 20 ऑब्जेक्टिव देख लिए, और ऐसे टोटल हम लगभग 100 से 150 ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। ये 150 ऑब्जेक्टिव हर 20 या 30 करके फॉर्म में आएगा, मतलब एक वीडियो में 20 से 30 सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग 20 से 30 ही नहीं करेंगे, बल्कि सभी ऑप्शन भी पढ़ेंगे, है ना। सभी ऑप्शन को भी हल करेंगे। मतलब अगर हम 20 हल कर रहे हैं तो इसमें से कम 30 से 40 सब्जेक्टिव है जो कुछ होने वाले हैं, सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और रोज़ हम एक वीडियो कुछ करेंगे आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। कहता है कि सर कि आम के फल में खाने वाले भाग क्या होता है, यानी जो आम का फल होता है उसमें कौन सा भाग को है जो कुछ किया जाता है, खाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कि किसको खाया जाता है बाबू, बाह्य फल भित्ति को, बी है मध्य फल भित्ति को, सी है अंतः फल भित्ति को, या इनमें से कोई नहीं। यानी कितने ऑप्शन है, 4। तो किसको हम लोग खाते हैं बाबू, तो इसको में हम लोग कह सकते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी, मध्य भित्ति को हम लोग खाते हैं। तो अब ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए को हल अगर हम लोग करना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए है कि कहा है कि बाह्य भित्ति की को जो है बाह्य भित्ति को होती है। तो बाह्य भित्ति हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं बाबू, बाह्य भित्ति को, कि पहले तो देखो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहले ऑप्शन हल करते हैं तब आंसर बताएंगे, है ना। पहले ऑप्शन हल करते हैं। कहता है पहला ए है जो कुछ है, ये है जो आपका हो जाएगा बाह्य भित्ति। बाह्य भित्ति किसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक कुछ फल है, और फल है इसके बीच वाला है, और ये है जो कुछ है इसको गुदे गुदे भाग है जो मध्य भित्ति है, और ये है जो इसके बाहर वाला भित्ति है। मतलब ऐसा समझो कि फिर से कि ये क्या है, बीच वाला बीज है, बीज के बाहर वाला भाग है जो, यानी जो बीच वाले भाग है, जैसे आम होता है ना, आम के बीच में कुछ होता है, आठी होती है, और ये जो बीच वाले होते हैं जो गुदेदार भाग होते हैं उसको खाया जाता है, तो बीच वाली भाग होता है। बाहर वाली भाग होता है जो बाह्य भित्ति होता है। तो जो बाह्य भित्ति होता है, जो बाहर वाली भाग होती है, जो बाहर के आवरण होते हैं, उसको कहते हैं बाह्य भित्ति कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात पूछा गया था, दूसरी बात कि मध्य भित्ति, तो वो जो सेब था यानी जो बीज था, और इसको जो बीच वाला ये वाला जो भाग है, छोटे छोटे ये भाग है जो कुछ कहलाएगा इसका मध्य भित्ति। तो कहता है कि आम में जो है बीच वाला ही भाग खाया जाता है, क्योंकि देखो ये वाला तो आठी हो गया, और बीच वाला कुछ हो गया गुदेदार भाग हो गया, और ये वाला बाहर वाला छिलका हो गया। तो छिलका को तो हम लोग उतार कर कुछ कर देते हैं, फेंक ही देते हैं। छिलका को कुछ करते हैं, उतार कर फेंक देते हैं। छिलका को उतार कर फेंकते हैं, बाकी बच गया कौन सा वाला, बीच वाला, यानी ए वाला। तो ए वाला को हम लोग कुछ करते हैं, खाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन कुछ हो जाएगा बाबू, यानी मध्य भित्ति। बाकी बच गया कुछ ही अंतः भित्ति। तो अंतः भित्ति यानी जो बीच वाला जो आठी हो रहा था, क्या उसको खाते हैं, नहीं खाते हैं। ठीक है, तो चलो ऑप्शन नंबर कौन सी बाबू, बी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं, पहले ये समझो कि समसूत्री किसको कहते हैं। समसूत्री से नाम ही पता चला कि सम मतलब समान। देखो हाथ से लिख रहे हैं बाबू, हाथ से लिखने में ऐसा राइटिंग हो रहा है। पेन मंगा लेंगे, ऑनलाइन कर दिए हैं, टच पेन मंगा लेंगे तो आसानी से राइटिंग अच्छा बैठ पाएगा। तो कहता है सम मतलब होता है, और छोटा लिखे या सही है। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, है ना। तो कुछ कहता है यानी सम मतलब होता है कुछ ही सम्मान होता है। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, समान। और सूत्री मतलब होता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। एक मिनट इसको और छोटा करते हैं। सूत्री मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। एक मिनट, चलिए देखते हैं। मतलब कुछ कह रहा है कि समसूत्री, है ना, कौन सा, समसूत्री। क्या, तो सम का मतलब से पता चल रहा है कि सम मतलब होती है सम्मान। क्या होती है, सम्मान होता है। अच्छा ठीक है, और सूत्री मतलब क्या होता है, गुण सूत्र होता है, यानी गुण सूत्र। यानी ऐसे समझ लो हम लोग कि जिसमें क्या हो, सम्मान गुण सूत्र हो, जिसमें कौची हो, सम्मान गुण सूत्र हो, उसी को कहते हैं समसूत्री कहते हैं। अच्छा, अब जब समसूत्री होती है
अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कायिक कोशिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है जनन कोशिका। ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है जो इसमें कुछ हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑप्शन तो इसका कौन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग बी भी हल करते हैं। पहला तो सामसूत्री मतलब जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका में मतलब कि कायिक कोशिका एक पेड़ पौधा की भाग है यानी जिसमें समान कोशिका हो, यानी जितना जैसे एक होती है मदर सेल, ठीक है, एक होती है मदर सेल, एक होती है डॉटर सेल, ये दोनों पढ़ा होगा, मतलब मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका। अब जो मातृ कोशिका होता है वही कोशिका पुत्री में चला जाता है, उसको कहते हैं समसूत्री, है ना। समसूत्री किसको कहते हैं? जो माँ में से पूरा लक्षण बेटी में चला जाए, बेटा में चला जाए, उसको कहते हैं समसूत्री। लेकिन अगला है बाबू ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी को जिक्र रहा था कि कुछ है ऑप्शन नंबर बी जनन कोशिका। तो जनन कोशिका मतलब जन्म देता, तो जनन कोशिका में हमेशा कुछ होती है अर्धसूत्री होती है, याद रखना। जनन कोशिका में हमेशा कुछ होती है अर्धसूत्री होती है। तो ये तो सोल्व हो गया कि नहीं हो गया? सी तो कोई ऑप्शन नहीं बनता, डी कोई ऑप्शन नहीं बनता, बी बात की रखे तो बी हम बता ही दिए कि बी कुछ होती है, बी हमेशा अर्धसूत्री होते है ना, कुछ होती है अर्धसूत्री। इसका आंसर कुछ हो जाएगा ए, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला कुछ कह रहा था बाबू कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी वे फल जो बिना कुछ के बन जाता है निषेचन का, मतलब उसमें निषेचन नहीं होता। ऐसे बताओ कि बिना निषेचन के जो फल बनता है उसको अनिषेक जनन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ कह रहा है, यहाँ ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, पैर्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक और है इनमें से कोई नहीं। देखो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए है जो कुछ है पॉलीकार्पिक है। देखो पॉलीकार्पिक हो गया, बी है जो कुछ हो गया पार्थेनोकार्पिक। तो इसकी जो ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी है जो पोमोकार्पिक। देखो पोमोकार्पिक नहीं होता, इसको मोनोकार्पिक कर लो, ठीक है। मोनोकार्पिक कुछ कर सकते हैं, मोनोकार्पिक कर सकते हैं, मोनोकार्पिक है ना, कार्पिक हम लोग मोनोकार्पिक कर सकते हैं। तो जो मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक हम लोग किसको कहते हैं? यानी मोनोकार्पिक हम उसको कहते हैं जो एक बार पुष्प देता है पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प देता है, उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। जो एक ही बार पुष्प दे, है ना, जो कुछ दे एक ही बार पुष्प दे उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। बाकी इसका आंसर कुछ हो जाएगा बाबू बी, यानी पैर्थोनोकार्पिक, जो बिना किसी निषेचन का बन जाता है। चलो अगला चलते हैं, अगला चलते हैं बाबू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पर। पता चल रहा है कि और बड़ा करें? पता चल रहा होगा, है ना। और हमारे ये जो चैनल है आरक्षण NSD उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्वालिटी बताइएगा, क्वालिटी कैसा। अगर अच्छा पता नहीं चल रहा है तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर कुछ करा 4, इसको पेन को बदल लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कह रहा था कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ये बोल रहा, मतलब किसमें है जो आंतरिक निषेचन नहीं होता। आंतरिक निषेचन पहले ही समझो कि आंतरिक निषेचन किसको कहते हैं। आंतरिक निषेचन उसको कहते हैं जिसमें मेल, है ना, जिसमें सोच लो कि एक मेल है और एक क्या है फीमेल है, ये दोनों जब मिल करके जब निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है ना, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब करता है तो ये मादा शरीर के अंदर करता है, बाकी समझ ही रहा होगा, है ना। तो जो मादा शरीर के अंदर करता है उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। लेकिन जो मादा शरीर के अंदर ना करके बाहर से निषेचन कर लेता है, बाहर या स्पर्श करता है, उसी को कुछ कहते हैं बाह्य निषेचन। तो इसकी अच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या था? पक्षी था। तो पक्षी जो हमेशा आंतरिक निषेचन करता है, याद रखना, पक्षी जो क्या करेगा? आंतरिक निषेचन करेगा, ठीक है। और तो बात रह गया किसको बाबू? मेढक के। तो ऑप्शन नंबर बी में कौन है? मेढक। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा ये कौन हो जाएंगे? मेढक हो जाएंगे, ठीक है। आंसर कौन हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। पेन की राइटिंग जो है पता नहीं चला, 1 मिनट, कौन सा राइटिंग लो जो अच्छा लगे, 1 मिनट, चलो रेड लेते हैं। तो यानी मेढक जो है, मेढक क्या करता है? मेढक जो है आपका बाबू ये हो जाएगा आंतरिक निषेचन नहीं करता, ये बाह्य निषेचन करता है। आंतरिक निषेचन नहीं करता बल्कि बाह्य निषेचन करता है। बाकी ऑप्शन नंबर में सी में था
कि स्तनपायी, स्तनपायी किसको कहते हैं? स्तनपायी उसको कहते हैं जिसमें स्तन पाई जाती हो, है ना। स्तनपायी मतलब जिसमें स्तन कुछ हो, स्तन पाई जाती हो। स्तन पाई जैसे जितने भी जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है उस सभी में कुछ होती है, स्तन पाई जाती है। जो भी चीज़ अपने बच्चों को कुछ कर दे, दूध पिला दे, है ना, दुग्ध है जो कुछ कर दे, पिला दे, जो दूध पिलाता है उस सभी को स्तनधारी कहते हैं। जैसे मेल भी स्तनधारी है, फीमेल भी स्तनधारी है, बशर्ते फीमेल में है जो स्तन का विकास होता है और हम लोग में जो स्तन का विकास नहीं होता। अगर बाबू हम लोग में जैसे महिला में कुछ हार्मोन पाई जाती है, अगर महिला वाला हार्मोन पुरुष में रहता तो वो भी कुछ करता, बच्चों को दूध पिला सकता था। तो ठीक उसी प्रकार से तो जितने भी स्तनधारी हम लोग भी हैं, पुरुष भी स्तनधारी है उसमें, लेकिन स्तन का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि देखो कि द्विविखंडन किस में होता है? द्विविखंडन, द्विविखंडन मतलब कि जिसमें जीव है जो कुछ हो जाए, दो भागों में बढ़ जाए। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, अमीबा ही है ना, ये अमीबा है, ये तो बीच में इसका केंद्रक होती है। अमीबा के बीच में क्या होता है, एक मिनट, ये मान लेते हैं अमीबा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता बाबू, अमीबा की कोई निश्चित आकार नहीं होती है। अब बताओ कि अमीबा है जो अपने शरीर को दो भागों में बांटकर कुछ करता है, जन्म देता है। अमीबा अपने शरीर को दो भागों में बांटकर जन्म देगा, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब अमीबा जो होती है, जिससे अमीबा का जन्म होता है, जो जन्म देता है, उसको कहते हैं कौन सा बाबुआ? उसको कहते हैं हम लोग मातृकोश का। मतलब है कि मातृकोश का किसको कहेंगे? मदर सेल को। और जो जन्म लेता है यानी जो छोटे छोटे बचपन जो जन्म लेता है, बुतरवन, ये बुतरवन होबाथिन को चाहिए, ये बुतरवन होबाथिन डॉटर सेल डीसी, है ना। बुतरवन को जो होते डॉटर सेल कहलाते। अभी जो बुतरवन डॉटर सेल आते, तो द्विविखंडन किसको कहते हैं? जिसमें जीव अपने शरीर को बांटकर दो हिस्सों में जन्म दे दे, उसको द्विविखंडन कहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ पूछा गया था, यहाँ आपको से पूछा गया था बाबू कि द्विविखंडन का एक प्रकार है, कौन? कायिक प्रबंधन। नहीं, कायिक प्रबंधन नहीं होगा। काहे कि कायिक प्रबंधन में क्या है कि इसमें है जो कायिक से नाम से पता चला है कि इसमें जो है काया द्वारा, या इसमें जो है कायिक प्रबंधन में कि इसमें जीव है जो अपने शरीर से एक उभार निकलता है। जीव के शरीर से कुछ निकलता है, एक उभार निकलता है, और उस उभार के माध्यम से कुछ करता है, जन्म देता है। जैसे ऐसे सोचो, ये तुम लोग कायिक प्रबंधन के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम बताएं कायिक प्रबंधन में, तो कायिक प्रबंधन की आलू को ले लो। जैसे आलू को देखा होगा तो आलू में से इधर निकलते देखा होगा, इधर निकलते देखा होगा आँख को, ऐसा समझो क्या ऐसे ऐसे निकला रहता है ना आँख, उजला उजला देखते हैं, उजला का पेन की सुविधा तो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे जो निकला होता है, तो ये यही है जो उसको कुछ करता है, जन्म देता है। या फिर तुम लोग गन्ना देखा होगा, गन्ना होती है, गन्ना मान लेते कैसे होती है, ठीक है, इसके किनारे, और इसके किनारे पर कुछ होती है कि छोटे छोटे बूंदू बूंदू कुछ होते हैं बाबू, आँख निकले होते हैं, देखा है। अब इस आँख के माध्यम से कुछ करता है जो जन्म देता है, उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। अच्छा ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन समझ गया कि जो अपने शरीर से एक उभार निकाल कर जन्म दे उसको कुछ कहेगा कायिक प्रवर्धन। बाकी बात रह गया अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में होती है द्विविखंडन। जितने भी अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में जैसे अमीबा हो गया, तो द्विविखंडन होते हैं किसमें बाबू? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में होते हैं कुछ द्विविखंडन। बाकी लैंगिक जनन तो जो मनुष्य है, जो यानी जीव जंतु है जो जन्म देता है, वो किसके माध्यम से देता है? अलैंगिक जनन के माध्यम से। तो इसकी जो ऑप्शन हो गया कौन हो गया सही, यानी बी। देखो तुम लोग कॉपी किताब लेकर बैठा करो और उसमें क्या करो कि कुछ कुछ बातों को नोट डाउन करो, और नोट डाउन नहीं करेगा तो ये देखो कि हम कौन कितना सही किए। तो हमको आंसर बताने से पहले तुम आंसर लिख के बैठे रहो, फिर हम आंसर बताएंगे तो टिक कर लेना और देखना कि हमको कितना सही हो रहा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा अंडज प्राणी है? अंडज प्राणी किसको कहते हैं? अंडज प्राणी हम उसको कहते हैं जो अंडा देता है ना। अंडज प्राणी हम उसको कहते हैं जो अंडा देता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए कुछ है, एकिडीना है, कंगारू है, गाय है, और इनमें से कोई नहीं है। तो कह रहा है कि अंडज प्राणी, यहाँ ध्यान देना, अंडज प्राणी मतलब कि जो अंडा दे। तो बताओ कि एकिडीना अंडा देता है या बच्चा? बताओ। तो एकिडीना जो है कुछ ही देता है बाबुआ,
एकिडीना है जो अंडा देता है, ठीक है। बाकी बात रह गया किसकी, कंगारू की। तो कंगारू जो है बाबू, कंगारू जो आपका है, कंगारू कुछ देता है, तो कंगारू देता है, ये है जो बच्चा देता है। फिर बाकी बच गया कौन, गाय। गाय भी क्या करता है, बच्चा देता है। तो ये दोनों तो बच्चा देता है, डी है जो तीन में से कोई है या नहीं है, ठीक है। तो बच गया कौन, एकिडीना, इसीलिए कुछ हो जाएगा एकिडीना। कभी कभी देखो ऑप्शन के अनुसार भी क्वेश्चन को छाट लेना, ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन किस चलते छाट लेना, क्योंकि देखो एकिडीना छोड़ दो। अभी मान ली कि हमको पता नहीं था कि अंडज प्राणी कौन होता है, एकिडीना को हम लोग छोड़ देते हैं। एकिडीना को छोड़ देंगे तो हमको तो ये तो पता चल रहा है कि गाय है जो हमेशा कुछ ही देगा, बच्चा ही देता है, तो सब जानता है, ठीक है। कंगारू को भी कहीं ना कहीं देखा है कि बच्चा ही देता है। तो जब कंगारू बच्चा देता है, गाय बच्चा देता है, डी तो कोई ऑप्शन लेना है, तो मतलब कि बच गया कौन, एकिडीना। तो एकिडीना क्या हो जाएगा, अंडक अंजक प्राणी हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार जो पुष्प देता है, पूरे समझना ध्यान से, कि जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है, उसको किस पौधा, कौन सा पौधा होता है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार देता है। पहले तुम इसका आंसर ये बताओ हमको, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर बताए भी हैं, याद करो, जहिना बतैले रह लियो, जहिना ना जबरी बतैले रह लियो। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जब स्टार्ट किए थे तखनिए बताए थे कि जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प देता है उसको कोजी कहते हैं, तो उसको कहते हैं मोनोकार्पिक, है ना, उसको कोजी कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग से वो नहीं पूछा गया कि उसको कोजी कहते हैं, यहाँ हम लोग से पूछा गया बाबू कि जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प देता है वो कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बांस। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आम। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ताड़। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑप्शन छाटो, ऑप्शन तो छाटेगा तो डी तो होगा नहीं। अब हम लोग को चुनना है कितना में से, चुनना है मात्र 3 में से। तो ताड़ जानता है, ताड़ जिस पर से ताड़ी उतारा जाता है, जिसको तुम लोग फेदा खाता है। तो बताओ कि जीवन में फेदा एक ही बार पुष्प देकर बनता है, क्योंकि कोई भी फल बनेगा तो पुष्प देगा तबे फल बनेगा। तो फेदा तो बार बार बनता है, मतलब कि वो जीवन काल में सब घड़ी देता है। अच्छा, आम देखा, आम भी हर साल आता है, आम के भी हर साल फूल बनता है, यानी आम भी नहीं हुआ। तो अब बच गया कौन, बांस। बांस का तुम फूल देखो या ना देखो, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सही ए हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, ए। चलते हैं अगले इस पे। अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहता है तो हमारा चैनल है आरक्षण NSD, इसी नाम से चलता है, AARAKSHAN, है ना, आरक्षण है, आरक्षण NSD बाबू, NSD करके एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है ना, व्हाट्सअप चैनल है, उसको सर्च करके आप कोच कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। आप जितना भी जो हम पीडीएफ पढ़ा रहे हैं उस सभी को हम लोग कुछ कर देंगे, उस पर डाल देंगे, ठीक है, एकदम बहुत बेहतर से डाल देंगे। बाकी वहाँ से कुछ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। द्विगुणित किसको कहते हैं, पहले ये अब समझो। एक होती है अगुणित, ठीक है, एक कुछ होती है बाबू अगुणित होती है, यानी देखो हाथ से लिख रहे हैं, इसके कारण राइटिंग खराब बैठ रहा है। पेन से जब लिखने लगेंगे ना तो ठीक बैठेगा, पेन जल्दी ही मंगा लेंगे, टेंशन नहीं लो। तो एक होती है अगुणित, है ना, एक कुछ होती है अगुणित होती है। अंगुली से लिख रहे हैं, हाथ से मतलब लिखने का मतलब अंगुली से। अब कहीं मास्टर साहब साहब तो हाथ से लिखा है, मतलब अंगुलियां से, हाथ से अंगुलियां से उगा रहे हैं स्क्रीन पर। अब जो है कुछ है, एक होती है अगुणित बाबुआ, एक होती है जो कौन होती है, ये वाला द्विगुणित। अगुणित देखो, द्विगुणित को हम लोग 2n से सूचित करते हैं, ठीक है, कुछ सूचित करते हैं 2n से। देखो बाबू कितना बजा, 12:10 हुआ है, ये रात का 12:10 हुआ है। इतना लेट के हम तुम लोग की वीडियो बनाते हैं, सोचो इतना मेहनत करते हो, तुम लोग लाइक नहीं करता, शेयर नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता, क्या कीजिए। इससे बेहतर तो कोई हम नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्टिव देगा तुम्हें, ठीक है। अगला, तो द्विगुणित को कुछ सूचित करते हैं बाबू 2n से, लेकिन अगुणित को हम लोग n से सूचित करते हैं। अगुणित को कुछ सूचित करते हैं n से। अब यहाँ बात क्या गया था कि ऑप्शन नंबर ए में कुछ है, कि ऑप्शन नंबर ए में है पराग। पराग किसको कहते हैं, जो हमें पुष्प से प्राप्त होता है उसको कुछ कहते हैं, पराग कहते हैं।
जो हमें पुष्प से प्राप्त होता है उसको कोची कहते हैं, पराग कहते हैं। अच्छा, बाकी बच गया बाबू अंड। अंड होता है यानी अंडा को कहा जाता है। अंड किसको कहा जाता है, अंडा को। तो अंडा बताओ हमेशा द्विगुणित होता है कि अगुणित, तो अंडा हमेशा अगुणित ही होती है। अंडा हमेशा क्यों होती है, अगुणित, क्योंकि और उसके बाद अगर शुक्राणु यदि अब पूछ लिया जाए कि बताओ शुक्राणु का होता, तो जो शुक्राणु है यानी शुक्राणु जो शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु है जो कहाँ से प्राप्त होता है शुक्राणु कैसे होता है, ये भी अगुणित होता है। अंडा भी क्या होता है, अगुणित होता है। अब ऐसे सोचो कि अब शुक्राणु को हम लोग कोची कहते हैं, एक सादा पेज लेते हैं। शुक्राणु को हम लोग देखो, ये मान ले कि एक होती है नर और दूसरा कुछ होती है मादा, ठीक है, एक नर होती है और दूसरा क्या होती है, मादा। अब नर से हमें नर युग्मक प्राप्त होता है, ठीक है, और एक इसको छोटा करते हैं, है ना। देखो नर से हमें कुछ प्राप्त होती है, नर युग्मक होती है, ठीक है। नर से हमें नर युग्मक, अभी एडजस्ट करो बस, एक आध दो रोज और एडजस्ट करना, फिर राइटिंग बहुत बेहतर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, ठीक है। अब नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं बाबू, याद रखना, यहाँ लिखना संभव नहीं होता ज़्यादा, वही चलते कम बोल ज़्यादा रहे लिख कम रहे। नर युग्मक को कुछ कहते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। अब जो मादा युग्मक है आप कुछ हो गया अंडाणु हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अंडाणु। एक मिनट, मादा युग्मक कुछ हो गया अंडाणु, ठीक है, मादा युग्मक कुछ हो गया अंडाणु, और जो नर युग्मक हो गया वो हो गया शुक्राणु, ठीक है। अब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है। अब जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है तो ये निर्माण करता है युग्मनज का, ठीक है, युग्मनज का निर्माण करेगा, ओहो चलो कट गया, कोई बात ना। यानी अंडाणु मिल रहा था, ठीक है, अंडाणु मिल रहा था, और कौन मिल रहा था, शुक्राणु मिल रहा था, ठीक है। अब जो शुक्राणु मिलता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज, ठीक है। अब युग्मनज जो निर्माण करता है ये होती है बाबू, अब ये तो जानता था कि एन है, ये भी जानता था कि एन है, एक एन और एक एन मिलेगा तो कितना एन, 2n, और 2n को हम लोग कुछ बताए थे द्विगुणित। अब बताओ कि अब देखो ऑप्शन कि कौन था द्विगुणित, तो ये देख रहा है हमारा कौन, डी ऑप्शन, युग्मनज और युग्मनज दोनों मिलकर बना, एन और एन से मिलकर बना तो युग्मनज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, डी। क्या समझ में आया वो बात को, पेन रहेगा तो और इतना बेहतर से समझा देंगे कि एकदम फैन बन जाएगा। और तुम लाइक कर लो, और हाँ जाकर वीडियो देख लेना कि बायोलॉजी में कुछ पूछेगा क्लास 12 का, एकदम वही आएगा, उसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। इंग्लिश को भी गेस कर दिए हैं, और आगे सब्सक्राइब कर लेना, हिंदी को भी गेस कर देंगे, ठीक है। और रोज़ ऐसे ही वीडियो बायोलॉजी के लाएंगे, पूरा 16 चैप्टर के लाएंगे हम लोग, कम से कम तो 1 से 2000 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, 2000 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे बाबू खाली बायोलॉजी से, तो छूटने वाला नहीं है। अगर अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, अच्छा मैसेज आया, अच्छा कमेंट आया जिसका, तो फिर हम कोशिश करेंगे और बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 का करा, क्वेश्चन नंबर 9 करा, बहुत टाइम लगा रहा है ना, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर अपनी फास्ट खींचेंगे ताकि 20-23 मिनट हो गए, 23 मिनट हो गया बाबू ऑलरेडी। कहता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल हम पहले बताए थे बाबू कि बीज चोल किसको हम खाएंगे, बीज चोल पहले ही बताओ कि बीज चोल का दूसरा नाम क्या, तो बीज चोल को ही दूसरा नाम कहते हैं, बीज चोल का दूसरा नाम जो कहा जाता है उसको कहते हैं, एक मिनट राइटिंग नहीं बैठ रहा है भाई, बीज चोल का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं एरील कहा जाता है, कुछ कहा जाता है बाबुआ, एरील, याद आ रहा है, एरील कहते हैं, बीज चोल का दूसरा नाम को कुछ कहते हैं एरील कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, ये जैसे मान लेते कि ये कुछ था बाबुआ, ये था बीज उसका, ठीक है, और जो ये किनारे किनारे में था, ये किनारे किनारे में ये कुछ था, ये था मध्य फल भित्ति, है ना, और जो मध्य फल भित्ति के बाहर जो ये वाला जो गोला देख रहा था ये कुछ था बाह्य फल भित्ति। अब जो हम लोग खाते हैं, जो खाते हैं बाबुआ, उसको खाते हैं बीज चोल का, मतलब ये बीच वाला हिस्सा को खाते हैं, किसको खाते हैं, बीच वाला हिस्सा को खाते हैं। अब जब बीच वाला हिस्सा को खाते हैं तो इसी को कहते हैं
किस फल का बीज तोड़ खाया था? तो अब बताओ कि किसको हम खा रहे थे, शरीफा के कि लीची के, जायफल के कि इनमें से सभी के? तो देखो इसमें से हम लोग कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, क्योंकि लीची का भी बीच वाला भाग खाता है, क्योंकि कुछ होता है ऊपर वाला छिलका भी छील देते हैं, नीचे वाला बिया भी बिक देते हैं, बाकी खा लेते हैं कौन, बीच वाली भाग। बाकी बच गया जायफल, जायफल के बीच का भाग नहीं, अंदर वाले भाग छोड़ देते हैं, बाकी बीच वाला भाग कुछ कर देते हैं, खा लेते हैं। तो ई हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलो एक मिनट, अगला कहता है सामयुग्मक। सामयुग्मक मतलब जिसमें समान युग्मक हो, यानी जैसे नर वाला युग्मक और मादा वाला युग्मक दोनों में कुछ हो, समान हो, उसी को कहते हैं सामयुग्मक। तो सामयुग्मक किस में पाया जाएगा बाबू, तो सामयुग्मक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शैवाल में। शैवाल में है जो सामयुग्मक की होती है, ठीक है, शैवाल में क्या होती है, सामयुग्मक की होती है। बाकी बी वह हो गया और कौन हो गया, सी। तो ये दोनों हो जाता है जो अगुणित होता है, क्या होता है, अगुणित होता है, ठीक है। अच्छा ये इसका ध्यान देख लिया, तो यह गुणित होता है। हाँ एक बात और याद रखना, चलो हाँ ना, ठीक है, यहाँ तक यह गुणित होती है, बाकी तो इनमें से कोई नहीं है जो डी हो जाएगा, जो गलती हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडज निम्नलिखित में कौन है, अंडज प्रजक। अंडज प्रजक किसको कहते हैं, अंडज प्रजक हम उसको कहते हैं, वैसे प्राणी को कहा जाता है कि जो कोची देता है, अंडा देता है ना, जो कुछ करता है अंडा देता है, उस प्राणी को हम लोग कुछ कहते हैं, अंडज प्राणी कहते हैं। तो बताओ क्या इसमें अंडा कौन देता है, तो अंडा तो देता है बाबू सांप, अंडा तो देता है मगरमच्छ, अंडा देता है मुर्गी। मान लेते कि हम नहीं जानते थे कि मगरमच्छ अंडा देता है कि नहीं, लेकिन ये तो जान ही रहे कि सांप अंडा देता, मुर्गी अंडा देता है, ये तो जान ही रहे थे कि सांप अंडा देता है। तो जब दो गो है और ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, तो ऑप्शन नंबर डी में कुछ कह रहा है कि इनमें से सभी, तो कौन हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी है जो अंडा देने वाले प्राणी हैं। चलते हैं आगे। और ये है, आगे देखिएगा, ये जो चैनल है आरक्षण एनएसडी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना। चलो देखते हैं आगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, यहाँ टैग करना, क्यों चुप बोला जा रहा कि सत्य फल कौन है ना, क्यों है कि सत्य फल कौन है, सत्य फल चेंज करते हैं ब्लैक वाला, है ना। इसमें बोला गया है कौन सी, कि सत्य फल कौन है, ये ध्यान देना। सत्य फल उसको कहते हैं, सत्य फल को ही आभासी फल कहा जाता है ना। एक बात याद रखना, सत्य फल किसको कहेंगे, कि जो केवल बाबू अंडाशय से जन्म ले, सॉरी सत्य फल हम उसको कहेंगे, हाँ सत्य फल हम उसको कहेंगे कि जो केवल फूल से अंडाशय भाग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब जो फूल से है जो अपने जन्म देता है, उसको कहते हैं सत्य फल। अब सत्य फल के बाद हम लोग जानते हैं कुछ ऑप्शन के, चाहे पहले सबसे पहले है सेब। सेब होती है जो बाबू एक आभासी फल होता है। सेब कैसा फल होता है, आभासी फल। सेब होती है जो एक आभासी फल होता है, आभासी फल हम उसको कहते हैं, सुनो, आभासी फल उसको कहते हैं जो उसकी पुष्पासन जो है ना बाबू, आभासी फल को असत्य फल भी कहा जाता है। इसको देखो कई नाम से जाना जाता है, आभासी फल कह दो, असत्य फल कह दो, बहुत कुछ। इसमें क्या होता है कि आभासी फल में, इसमें जो पुष्प फूल अति बनता है, सेब बनता है, मतलब कि जो फल बनता है वो पुष्पासन के माध्यम से बनता है। किसके माध्यम से, पुष्पासन के माध्यम से बनता है। तो उसको कहते हैं कौन सा भाग, तो उसको कहते हैं आभासी, यानी असत्य फल कहते हैं, ठीक है। तो असत्य फल में हमको कौन आता है, सेब आता है, अखरोट रख लो, काजू रख लो, जिसको नट कहते हैं, है ना, काजू रख लो, ये सभी जो है कुछ मांगे असत्य फल में। लेकिन हम लोग से तो असत्य फल पूछा नहीं है, हम लोग से पूछा कौन सा है, या अच्छा इसको एक बात और, इसी को मिथ्य फल भी बोला जाता है, मिथ्य फल भी बोलो, या इसी को कुछ बोलते हैं कूट फल, यानी कूट फल बोलो या कुछ बोलो मिथ्य फल। कौन सा फल, मिथ्य फल बोलो, है ना, ये होती है। अच्छा लेकिन हम लोग तो काजूला मतलब होता है काजू, ठीक है, नाशपाती, सेब,
ये जो तीनों है, जो तीनों हमारा क्या है, असत्य फल है। लेकिन जो हमारा सत्य फल पूछा है, तो सत्य फल हो जाएगा कौन बाबू, नारियल, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हम लोग टोटल 20 करेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है ना, क्योंकि तुम लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते, क्योंकि है ना, उतना महान व्यक्ति है तुम लोग भाई, कहने नहीं है। कहता है मुकुलन द्वारा जनन होता है, यानी मुकुलन द्वारा जनन होता है, ये बताना है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो पेनिसिलियम होता है, पैरामीशियम होता है, ईस्ट में होता है, या इनमें से सभी में होता है। तो देखो जो, अब हम लोग पहले ऑप्शन छाटते हैं कि पेनिसिलियम क्या है, या तो देखो पहले पेनिसिलियम जो है बाबू, पेनिसिलियम एक है जो फफूंद है, क्या है, फफूंद इसको बोलते हैं। ये होती है कवक की एक प्रजाति होती है, कवक की क्या है, प्रजाति है, यानी कवक श्रेणी में रखा जाता है। कि होता है कुछ में, तो जब कोई सब्जी सड़ गल जाता है ना, तो उसमें फफूंद लग जाता है, जैसे देखा हो, जिसको हम लोग देहात में कहते हैं भुआ गया, तो उसी को कहते हैं पेनिसिलियम। ये पैरामीशियम होता है, पारामीशियम लिखा गया, लेकिन कुछ होता है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एक जीव है जो अनियमित आकार, एक अनिश्चित आकार की होती है, एक कोशिकीय जीव होती है। ठीक है, बाकी बच गया ईस्ट। तो इसका मुकुलन जनन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन मानी जाती है, ईस्ट मानी जाती है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी कौन हो जाएगी बाबू, सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अभी याद करो जहला क्वेश्चन नंबर बतैले रहियो, कौन सा वाला बबुआ, तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन याद करो। कहलिए कि मिथ फल किसको कहते हैं, मिथ फल, या इसी को कहते हैं आभासी फल, या इसी को कहते हैं कूट फल। तो मिथ फल कौन था, सेब था, आम था, केला था, या इनमें से कोई नहीं था, तो कौन था बताओ। तो हमारा मिथ फल है जो कौन थी, यानी सेब था। चलो आगे निकल लेते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि द्विखंडन किस में पाया था। द्विखंडन मतलब कि जो अपने शरीर को दो भागों में बांटे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए समझना, ऑप्शन नंबर ए जो है बाबुआ, जल कुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यहाँ से क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब सुलग हो गया, समझ लो कि इसको बंगाल का आतंक माना जाता है। किसको, यानी इसको बंगाल का आतंक, हाथ उतना अच्छा से नहीं चल पा रहा है जिसका कारण गड़बड़ा रहा है लिखने में बाबू, कोई बात ना। तो कुंभ यानी जल कुंभी को कुछ कहा जाता है, बंगाल का आतंक बोला जाता है। कामल कुछ नहीं होता है। अच्छा, बाकी बच गया अमीबा, और उसके बाद हो गया कुछ सांप। तो सांप को तो हम दो भागों में नहीं बांटते हैं, क्योंकि सांप को दो भागों में बांटेंगे तो मर जाएगा। बाकी बच गया अमीबा। तो इससे पिछले में हम बताए थे कि जैसे मान लो तो कि ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा जो है, बैटरी भी डाउन हो रहा है, कोई बात ना, यानी ये अमीबा है। अमीबा अपने शरीर को कुछ करेगा, दो भागों में तोड़ेगा, और दो भागों में तोड़ करके अपने बच्चों को क्या करेगा, जन्म देगा, और जन्म देगा तो ये हो जाएगा कुछ बाबुआ द्विखंडन। तो द्विखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, अमीबा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि जैम्यूल्स क्या है, मतलब जैम्यूल्स मतलब इसको कहते हैं जूस्पोर कहा जाता है बाबू। ठीक है, इसको कुछ बोला जाता है जूस्पोर। तो जूस्पोर जो है पाई जाती है किसमें बाबुआ, तो ये पाई जाती है स्पंज कोशिका में। जैम्यूल्स किसको में पाई जाती है, स्पंज कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कुछ है हाइड्रा, जो कि हाइड्रा नहीं होते। हाइड्रा मुकुलन जनन का बहुत अच्छा उदाहरण है, और ईस्ट है जो मुकुलन जनन का अच्छा उदाहरण है। तो स्पंज है जो किसके उदाहरण है, जैम्यूल्स का। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है जो इसमें सभी है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वास्तविकता आंसर कुछ हो जाएगी बी। चलो अगला है लीची को खाए जाने वाले भाग कौन सा है। तो लीची जैसे हम बताए थे कि बीच वाला कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगी बीच। उसके बाद जो बाबू ई वाला जो हो जाएगा गूदेदार भाग, जिसको हम खा सकते हैं, तो गूदेदार भाग कुछ हो जाएगा आपका। और उसके बाद कुछ होता है एक कोई होती है जो बाहर की होती है, भीतरी होती है। ठीक है, आप बताओ कि पहला तो है टेगमेन। टेगमेन किसको कहते हैं ये बताओ। टेगमेन हम उसको कहते हैं, जैसे अब टेगमेन हम लोग क्लियर हो जाएगा कब, जब ऑप्शन नंबर हम सी जानेंगे तब। ये ऑप्शन नंबर सी को दो भागों में बांटा जाता है, यानी अध्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी होती है अध्यावरण, और एक होते हैं आंतरिक। ठीक है, ए से आंतरिक, अभी से बाहर लिख लेना, समझ जाना।
यानी आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। बाह्य अध्यावरण जो होती है बाबू, ये बाह्य अध्यावरण बीज चोल का निर्माण करता है, ठीक है, बीज चोल का निर्माण करता है। अच्छा, बाकी जो आंतरिक अध्यावरण है, आंतरिक अध्यावरण है जो कुछ करता है, टेगमेन का निर्माण करता है, कुछ का, टेगमेन का। तो ऑप्शन नंबर ए समझ गया कि ये भी अध्यावरण का ही एक भाग है, जो कैसा अध्यावरण का, आंतरिक अध्यावरण का भाग है। और एक अध्यावरण तो है, जान ही रहा कि बाहर वाला जो, जैसे ई जो है ना, ई वाला जो झिल्ली जो बाहर बाहर दिखाई दे रहा है, इसी को कुछ कहते हैं, टेग अति यानी अध्यावरण कहते हैं। और जो बीच बीच वाला भाग होता है उसको बीज चोल कहते हैं, और ये तो है जो बीज होता है अंदर वाला, ठीक है। बाकी बच गया भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष है जो किसी जीव को भोजन देने का काम करता है। इसकी जो कहा जाता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाएगा, तो लीची के जो भाग खाया जाता है, ये भाग खाया जाता है बीज चोल को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत टाइम हो गया बाबू, कोई बात ना। कहते हैं कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, यानी वैसा फल जो बिना निषेचन को हो जाए। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, बिना निषेचन मतलब अनिषेक जनन, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। बाकी बचेगा कुछ असंग जनन। बाकी ऑप्शन नंबर एक जो है ऐसी दे दिया गया था, मतलब उसका कोई सर पैर नहीं है। बी है, बी को कुछ कहते हैं असंग जनन, असंग जनन के कुछ कहते हैं। तो असंग जनन निषेचन के बाद जो बीज का जो निर्माण होता है, मतलब कि निषेचन के बाद जो बीज बनता है ना, जैसे बीजांड के द्वारा, उसको कहते हैं असंग जनन। और अनिषेक जनन किसको कहेंगे, अनिषेक जनन जो बिना निषेचन के फल हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में सही चुनाव कीजिए, मतलब सही किसको है। तो जूस्पोर को बताए थे, अस्पंज बताए थे, जूस्पोर को कुछ बताए थे अस्पंज, लेकिन यहाँ कुछ है जूस्पोर के साथ अस्पोंज। तो अस्पोंज तो कुछ होता नहीं है, अस्पंज होता है, मतलब ए भी गलत है ना, ए हो जाएगा जो कुछ हो जाएगा गलत हो जाएगा, यह जो कुछ है गलत है। बाकी बच गया कुछ बाबू बी। तो बी कुछ है कि पेनिसिलियम एक जैमुल्स है का, नहीं, पेनिसिलियम तो हम बताए थे, इससे पिछला याद करो, पेनिसिलियम एक कवक का भाग होती है। पेनिसिलियम क्या है, कवक है, मतलब फफूंद है, जो सड़े गले भोजन में होता है, जेमिल्स में तो होता नहीं है। तो चलो यानी बी भी कुछ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब बाकी बच गया कुछ बाबू सी। तो कहते हैं कि सी है, यानी जो शैवाल है, शैवाल में कोनिडिया होती है, इस शैवाल में कोनिडिया कुछ नाम का कुछ चीज़ नहीं होती है। बाकी बच गया सी। डी, अब डी तो ना भी होगा तो मानना पड़ेगा, लेकिन क्या सुनो, हाइड्रा, हाइड्रा जो अपना जीव जन्म देती है, जैसे हाइड्रा ये कैसी होती है, हाइड्रा से एक उभार निकलता है ऐसे करके, ठीक है, ये होती है हाइड्रा। अब हाइड्रा इसका नाम है कली। तो ये हाइड्रा द्वारा एक कली निकलता है ऐसे करके, ये कली धीरे धीरे विकास करके कुछ कर देता है, एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका कुछ हो जाएगा राइट हो जाएगा। बहुत आसान तुम लोग को लग रहा होगा ना। चलो अभी 20 है, जैसे ना 20 के बाद वाला जो आएगा ना वो हार्ड रहेगा, और वो जो बना लिया बच्चा वो समझ लो कि बहुत, वो तो हाल कर देगा ऐसे ही हमारे क्वेश्चन कोई वहाँ बोर्ड एग्जाम को तो धुआं धुआं कर देगा। हम लोग 20 तक आ रह देंगे, लास्ट क्वेश्चन है समझ लो। कहते हैं कि ईख की ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, ग्राफ्टिंग मतलब कि ईख में मॉडिफाई नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। तो इसमें है जो, क्योंकि वेस्कुलर ब्लीडिंग बिखरे होते हैं, इसके कारण है जो इसमें नहीं होते। तो इसकी आंसर हो जाएगा कुछ ए, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ याद करना, सुनो, बायोलॉजी के हम जो है बना दिए हैं वीडियो कि कौन कौन पूछेगा वो जाकर देख लेना। इंग्लिश के बना दिए हैं कि कौन कौन पूछेगा वो जाकर देख लेना, बहुत बेहतर से है बनाया हुआ, तो बना देख लेना, शेयर करना जरूर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।